नमस्कार साथियों, मैं अमृत और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवर मिशन। यह वीडियो विशेष रूप से नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, जैसे कि बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक बहाली और साथ ही साथ रेलवे के कई एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में 31 प्रश्नों को हम देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और उससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह आपके सामने पहला प्रश्न रहा कि किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। आखिर वह कौन शासक थे? तो इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के शासनकाल में ही गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किया था। सिकंदर लोदी के बारे में अगर हम बताते चले तो सिकंदर लोदी वह एक शासक थे जिन्होंने वर्तमान आगरा शहर की स्थापना किया है। प्रश्न सेकंड देखेंगे कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। तो इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा जो है सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया गया था। प्रश्न संख्या अगर 3 को हम देखेंगे तो यह प्रश्न है कि किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है, यानी कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नया संवत चलाने का प्रचलन किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के द्वारा जो है एक नया संवत चलाया गया था। जैसा कि आपको जानते होंगे शक संवत, विक्रम संवत, उसी प्रकार से लक्ष्मण सेन हैं जिन्होंने एक नया संवत चलाने का गौरव प्राप्त है। प्रश्न संख्या अगर 3 हम देखेंगे कि किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, यानी कि किस व्यक्ति ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आर्य समाज। आर्य समाज के द्वारा जो है शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था और यह प्रश्न जो है बीपीएससी शिक्षक बहाली में भी पूछा गया था साथियों। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। यानी कि इस प्रश्न का गौरवपूर्वक ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत का यह प्रश्न है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग जो है हथियार के रूप में किया था अंग्रेजों के सामने। तो यह जो आपका उत्तर होगा साथियों अहमदाबाद की हड़ताल। और यह अहमदाबाद का हड़ताल जो था अहमदाबाद के मिल मजदूरों के खिलाफ किया गया था, यानी कि मिल मजदूर जो हड़ताल कर रहे थे उनके समर्थन में महात्मा गांधी जो है यह हड़ताल शुरू किया था, क्योंकि मिल मजदूरों पर जो है अत्यधिक टैक्स अंग्रेजों के द्वारा लगा दिया गया था। उसके खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने मिल मजदूरों के साथ मिलकर भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। यह उनका पहला भूख हड़ताल जो था यह आपको उनके क्रांतिकारी शासनकाल में। प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे साथियों कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग किया था। यानी कि सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सपोर्ट करने वाले वह व्यक्ति कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा रास बिहारी बोस। इसीलिए कहीं कहीं अगर सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो उसका आंसर जो है रास बिहारी बोस हो जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी की गठन किसने किया है? तो अगर सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन में नहीं है तो उसका राइट आंसर रास बिहारी बोस होगा। उस केस में जिस केस में इनमें से कोई ऑप्शन ना हो, अगर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा तब उत्तर चला जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 6 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 14 जून 1947 ईस्वी में संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किस मतदान किया, यानी किसने मतदान किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों अबुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 ईस्वी में संपन्न बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा साथियों तो लाइक करते चलेंगे। प्रश्न संख्या 7 है कि किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। तो याद रखिएगा नहीं प्रश्न है
बहुत ऐसे एक कम्पिटिटिव एग्जाम में देखा जाता है कि नहीं को लोग नहीं पढ़ पाते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में नहीं को छोड़ देते हैं और गलत ऑप्शन को टिक आउट कर देते हैं। तो आपको प्रश्न को सही तरीके से पढ़ना है। प्रश्न जो है कि किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा उर्दू। उर्दू भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया था। नेक्स्ट प्रश्न जो है 8 नंबर कि मांसपेशियां में निम्नलिखित में से किस के एकत्र होने से थकान हो जाती है। यानी कि मांसपेशियां में क्या चीज़ का जमाव हो जाता है जिसके कारण मनुष्य को या किसी व्यक्ति को जो है थकावट महसूस होता है, वह जो है आपको लैक्टिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल के मांसपेशियां में जमाव होने के कारण ही व्यक्ति को थकान महसूस होता है। प्रश्न संख्या 9 है कि विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों हाइड्रोजन, जिसका सूत्र होता है H2। हाइड्रोजन जो है विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे कि सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि सोनार जो यंत्र है वो किसके प्रयोग में लाया जाता है, तो जो इसका राइट आंसर होगा साथियों नौ संचालकों के लिए। सोनार एक यंत्र है जो नौ संचालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि नाव में ये कहीं कहीं समुद्र में कभी कभी होता है कि नौ संचालक हो गए या रास्ता भटक गए, तो सही सही रास्ता पता करने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 11 को लेंगे कि रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है। जैसा कि सोनार एक प्रक्रिया है, उसी प्रकार से रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है। यानी कि क्या मापा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों चट्टानों की उम्र। याद रखिएगा चट्टानों की उम्र में रेडियोधर्मी डेटिंग से प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जीवाश्म का भी उम्र बताया जाता है इसी के द्वारा, रेडियोधर्मी डेटिंग। तो यह एक यंत्र है जिसके द्वारा जो है चट्टानों की उम्र ज्ञात किया जाता है। प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे कि बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ स्थित है। और यह बिहार दरोगा के ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों डालमिया नगर। याद रखिएगा डालमिया नगर में बिहार सीमेंट उद्योग स्थापित है। प्रश्न संख्या 12 को लेते हैं कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि सूर्य की ऊर्जा जो है किस क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य की ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। जबकि प्रश्न संख्या 13 को लेंगे साथियों कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया था। यानी किसके द्वारा जो है हंटर कमीशन जो रिपोर्ट जारी किया गया था उसमें किस जो है किसके विकास पर जोर दिया गया था। प्रमुख रूप से उसमें हंटर कमीशन में किस बात की चर्चा की गई थी, तो याद रखिएगा प्राथमिक शिक्षा को लेकर। यह हंटर कमीशन जो है प्राथमिक शिक्षा को लेकर एक हंटर कमीशन एक हंटर आयोग भी है। तो हंटर कमीशन जो है शिक्षा के क्षेत्र में और वह भी प्राइमरी एजुकेशन के लिए जोर दिया गया था। प्रश्न संख्या 14 है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह प्रथम भारतीय का नाम कौन है, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी कि सबसे बहुवृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी। और उन्होंने जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव प्रथम बार लड़ा था। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आधुनिक भारत का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 है कि मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है। यानी कि मध्य प्रदेश में कोरबा किस लिए विख्यात है, तो इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। यानी कि कोरबा में एल्यूमिनियम उद्योग प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं ले रहे हैं साथियों। प्रश्न संख्या 16 है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ का रखा गया था। याद रखिएगा अब जो है योजना आयोग को हटाकर उसके जगह पर नीति आयोग जो है शुरू कर दिया गया है। लेकिन पहले जो योजना आयोग चला गया था, योजना आयोग का परिवर्तन रूप ही जो है नीति आयोग है। तो योजना आयोग जो जारी किया गया था उसमें किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी का समय था और वह योजना का नाम है पंचवर्षीय योजना।
पंचवर्षीय योजना के टाइम उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे और उनके द्वारा एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ। प्रश्न संख्या 17 है कि काव्य शैली के प्राचीनता नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, यानी कि प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में पाया जाता है काव्य शैली में। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, गाठियावाड़ के रुद्रदामन की, गाठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से जो है प्राप्त होता है काव्य शैली की प्राचीनतम नमूना। प्रश्न संख्या 18 है कि भाग और बल्ली थे, यानी कि भाग और बल्ली क्या थे। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, राजस्व के स्रोत थे, एक प्रकार का यह कर था भाग और बल्ली। प्रश्न संख्या 19 है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान होता है, याद रखिएगा साथियों। तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, 8 तेलुगु कवि। कौन क्या उसका होगा, 8 तेलुगु कवि, यानी कि कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज क्या थे। तो 8 तेलुगु कवि थे और अष्टप्रधान भी होता है, अष्टदिग्गज इसने शुरू किया था। प्रश्न संख्या अगर 20 को लेते हैं कि भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्तिया जो है सूफी मत को स्थापित किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पूरा नाम इसका है साथियों। 21 नंबर प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, मखली गौशाला, यानी कि मखली पूरा इसका नाम है, मखली गौशाला कुछ करके नाम है, मखली पुत्र गौशाला नाम है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 22 है कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन है, यानी आलू में एक प्रकार का रोग होता है ब्लैक हार्ट, वह किसके कमी के कारण होता है साथियों। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग होता है। प्रश्न संख्या 23 है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसका क्या नाम है, यानी कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, B12 है। B12 में कोबाल्ट विटामिन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 24 को देखेंगे कि रेखा समिति किससे संबंधित है। रेखा समिति किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय आय से। रेखा समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है। प्रश्न संख्या 25 है जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जतीन दास किस आरोपी में बंदी बनाए गए थे। इस गलत बना क्वेश्चन लिख थोड़ा सा टाइप हो गया कि जतीन दास जो है किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, लाहौर यंत्र में जतीन दास को भी जो है बंदी बनाया गया था। प्रश्न संख्या 26 है कि किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, यानी कि प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाले वह कौन से गवर्नर थे। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, लॉर्ड वेलेस्ली के ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 27 को देखिएगा कि मैं, इसका पूरा नाम है, देखिए टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक है, मैकडोनाल्ड होता है पूरा नाम। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक प्रचंड, मैकडोनाल्ड होगा इसका, याद रखिएगा, मैकडोनाल्ड होगा, मैकडोनाल्ड इसका होगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यह जो है मैकडोनाल्ड इसका पूरा। मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक चार्ट ने किसे पृथक चुनाव पर आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी। तो इसका राइट होगा, बौद्धों के लिए जो है आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी। प्रश्न संख्या 28 को देखेंगे कि मृत घाटी जानी जाती है किस लिए। तो मृत घाटी याद रखिएगा, अत्यधिक आस्था के कारण मृत घाटी से कहा जाता है, यानी कि उस जगह पर जो है कई जो है कहें एक तरह से मिट्टी जो वहाँ पर उपजाऊ नहीं होते हैं, इसीलिए इसको मृत घाटी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 29 है और इस प्रश्न को गौर से देखिएगा कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन
किसका था, यानी कि यह कथन है कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, या राजनीतिक इसको होगा राजनीतिज्ञ। नेहरू राष्ट्रभक्त थे जबकि जिन्ना एक कुशल राजनीतिज्ञ। यह किसके द्वारा कहा गया था, तो मौलाना आज़ाद के द्वारा। मौलाना आज़ाद ने एक नारा दिया था कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह जो है वीडियो का लास्ट 30 नंबर प्रश्न है कि नारों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई, नहरों के द्वारा, गलत टाइप हो गया साथियों, नहरों के द्वारा होगा। नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र से होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा रोहतास में। इसीलिए रोहतास को जो कहा गया है धान का कटोरा, क्या कहा गया है, धान का कटोरा, याद रखिएगा। रोहतास को, बिहार के रोहतास जिला को धान का कटोरा कहा गया है। धान का कटोरा इससे कहा गया कि रोहतास जिला में सबसे ज़्यादा धान पैदावार होता है, इसीलिए नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में की जाती है। नारों नहीं, नहरों के द्वारा, और नहरों के द्वारा बिहार के सबसे ज़्यादा रोहतास जिला में सिंचाई की जाती है, इसीलिए रोहतास को धान का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 31 है कि पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यूरेनियम डेटिंग। इसको यूरेनियम विधि या यूरेनियम डेटिंग कहते हैं, जबकि जीवाश्म का जो अध्ययन है वह कार्बन डेटिंग के माध्यम से किया जाता है। यानी कि पृथ्वी कितना वर्ष पुराना है यह मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो इसके जो है यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा माप सकते हैं कि पृथ्वी कितना वर्ष पुराना है। जबकि जीवाश्म की आयु पता करना होगा तो उसको जो होते हैं C14 यानी कि कार्बन डेटिंग के माध्यम से आयु उसको पता लगाते हैं। 32 यानी कि 32 नंबर प्रश्न जो है साथियों कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान जो है मंगोल के रहने वाले थे, भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों यह होगा आपको इल्तुतमिश, जो कि आपको दिल्ली सल्तनत के शासक है इल्तुतमिश, और उसके शासनकाल में ही मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ही आए थे, पश्चिमी सीमा पर आए थे। और वह शासक कौन था, तो इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के शासक थे, जिन्होंने आपको इल्तुतमिश यही कुतुब मीनार का जो है आखिरी मंजिल को मरम्मत कराया था, आखिरी मंजिल या चौथा मंजिल को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन संपूर्ण भाग इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। प्रश्न संख्या 33 है कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। इस प्रश्न को हमको लगा कि 31 है, नहीं, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। प्रश्न संख्या 34 कि गंधार कला शैली एक संश्लेषण है, गंधार कला शैली एक संश्लेषण है, इसका राइट आंसर होगा कि भारतीय तथा यूनानियों कला का, भारतीय तथा यूनानियों कला का। प्रश्न संख्या 35 प्रश्न संख्या है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन एक प्रकार का आपातकाल होता है, तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 29 जून 1968। 29 जून 1968 को बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। प्रश्न संख्या 36 है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था, तो इसका यह राइट आंसर होगा नरसिंह वर्मन जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया था। या कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक, याद रखिएगा। सॉरी, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर होता है साथियों, माफ़ी चाहते हैं। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर किस द्वारा बनाया गया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। प्रश्न संख्या 37 है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर होगा लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह जो कि आपको अविभाजित भारत में उसकी राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर था। ऐसे आपको यह जो है अमृतसर पंजाब के रहने वाले थे, तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ है, तो लाहौर।
भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है भारत संघ के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 39 को लेंगे साथियों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसने इस्तीफा दिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा शंकर नायर। शंकर नायर जो है जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के उस समय कार्यरत थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था। उनका नाम है शंकर नायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1913 को। प्रश्न संख्या 40 है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में रहते थे। प्रश्न संख्या 41 की विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो वह आपका स्थान है राजगीर। नालंदा जिला की एक जगह है राजगीर, और राजगीर में विश्व में का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला बिहार शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो वह जगह है राजगीर। प्रश्न संख्या 42 जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह ग्रंथ का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा विशाख दत्त। साथियों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा चूँकि हमें लगा 31 प्रश्न का PDF है, लेकिन नहीं, यह 100 प्रश्नों का संग्रह है। 50 प्रश्न हम यहाँ लेते हैं और 50 प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में लेंगे साथियों। नेक्स्ट जो प्रश्न है 42 नंबर कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है, वह क्या है? इसका राइट आंसर होगा विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है। वही चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने जो है मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह कौन थे? तो इसका राइट होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण किए थे। प्रश्न संख्या 44 है कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र में व्यवस्था कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों वैशाली। यह भी साथियों BPSC का प्रश्न है। TRE1 में पूछा गया था कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र की व्यवस्था कहाँ की गई थी? तो यह उत्तर होगा वैशाली। प्रश्न संख्या 45 है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो इसका राइट आंसर होगा गंडक नदी से। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से, और यह बिहार दरोगा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 46 चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी जी का साथ किसने दिया था? तो वही इसका राइट आंसर होगा साथियों राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। यह भी प्रश्न जो है BPSC TRE1 शिक्षक बहाली में प्रश्न पूछे गए थे सामाजिक विज्ञान में कि चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ किसने दिया? तो उसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। 47 नंबर प्रश्न है कि तालचर की प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? जिसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। यानी कि तालचर की प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत। यानी कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में आखिरी जाके पायदान संपन्न होता है? छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद जो है वह मल के माध्यम से बाहर निकल जाता है साथियों। प्रश्न संख्या 49 है कि पौधे के कौन से भाग में हल्दी प्राप्त होता है? यानी कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त करते हैं? तो तना से। याद रखिएगा पौधे के कौन से भाग को खाते हल्दी? तो तना को। और प्रश्न संख्या 50 है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे
11 जुलाई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो इस प्रकार हम इस वीडियो में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं और 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। यह पार्ट 1 है और पार्ट 2 में 50 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यह जो है नेक्स्ट बहाली, जैसा कि बिहार दरोगा, शिक्षक बहाली, बिहार एसएससी और रेलवे में महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए हमने किया है। तो अगर यह वीडियो आपको कैसा लगे ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक बार आप लोग लाइक एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर आपको शिक्षक बहाली से संबंधित शिक्षक बहाली से संबंधित समाचार के साथ साथ इसकी तैयारी भी कराई जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।